हे गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फैंग हांग अभी ब्रेक थ्रू कर चुका होता है। वो सुपर नेचुरल रेलम के फर्स्ट स्टेज पे पहुंच जाता है जिसे अवतार रेलम कहा जाता है और इस सारे मेथड को मैजिकल वर्ल्ड में फर्स्ट लेयर ऑफ मैजिक रेलम कहा जाता है। इसकी वजह से फैंग हांग अब मैजिकल पावर को यूज कर सकता था और इसके पास ये एबिलिटी आ जाती है कि वो दूर दूर तक सुन सकता था, किसी की भी ब्रीथ को फील कर सकता था। ये चीज देख करके मोटू पतलू एकदम हैरान हो जाते हैं और तभी पतलू वहां से भागने लगता है। ये देख करके मोटू कहता है, खबरदार वहीं रुक जाना, अगर तुमने एक और कदम बढ़ाया तो वो फैंग हांग हमारी ब्रीथ को फील कर लेगा और हमारे मोशन को वो फील करके हम पे अटैक कर देगा और हम पकड़े जाएंगे। तो बेहतर यही है कि तुम यहाँ पे चुपचाप छुपे रहो और सांस को भी अपने हाइड कर लो, क्योंकि अब फैंग हांग मैजिक रेलम के फर्स्ट लेयर को एक्टिवेट कर चुका है और वो ब्रेक थ्रू कर चुका है। अगर तुम यहाँ से भागे तो पक्का तुम्हारे चलते चलते मैं भी फंस जाऊंगा। ये सुन करके तुरंत मोटू पतलू का मुंह दबा देता। पतलू फिर अपनी सांस को वहीं होल्ड कर लेता और फिर हम देखते हैं कि फैंग हांग अभी वहीं पे खड़ा होता है और वो आसमान में उड़ करके तुरंत देख लेता है उन दोनों मोटू पतलू को, क्योंकि उन दोनों की ब्रीथ को फैंग हांग फील कर लेता। और ये चीज़ जैसे ही वो दोनों मोटू पतलू देखते हैं तुरंत पतलू वहाँ से भागने लगता है और फैंग हांग उसके पीछे आकर के उसके कंधे पे हाथ रख देता है, जिसकी वजह से पतलू की अब पैंट गीली हो चुकी होती है और मोटू वहाँ पे फ्रीज हो चुका होता है। और तभी फैंग हांग वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता है, चुपचाप खड़ा होता है। देख करके पतलू की तो हवा टाइट हो जाती है और वो धीरे धीरे पलटता है फैंग हांग की ओर और फैंग हांग सिर्फ अभी भी उसे गुस्से की नजर से देख रहा होता है। तभी पतलू के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और वो तुरंत पलट करके फैंग हांग को ग्रीट करता है और कहता है, सीनियर मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पे, अगर पता होता तो मैं यहाँ कभी भी नहीं आता। मैंने दूर यहाँ पे किसी की एनर्जी को फील किया था जो कि अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है, यानी कि आपने ही अभी ब्रेक थ्रू किया है। इसलिए वो दोनों मोटू पतलू कांग्रेस करने लगते हैं, क्योंकि मोटू भी जब देख लेता पतलू इस तरीके से अपने फैंग हांग को मक्खन लगा रहा है तो वो भी आकर के पतलू का साथ देने लगता है। इस वजह से फैंग हांग गुस्सा करके उन दोनों के सर को लड़ा देता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पे किसी और को बेवकूफ़ बनाना, और दोनों को पटक देता है ज़मीन पे। ये देख करके नेबुला बोलता है कि ये दोनों कितने अजीब दिख रहे हैं और कितने अगली हैं, और उन लोगों के चारों ओर घूमने लगता है। तभी फैंग हांग अपने पास से नेबुला का ब्रासलेट निकाल करके कहता है कि मैं अब जैसा कि ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ तो ये ब्रासलेट अब मेरे लिए किसी काम का नहीं है, तो ये तुम वापस रख सकते हो। तभी नेबुला बोलता है कि अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मेरे फादर की टेंशन ना होती और मेरी मॉम की तो मैं ये ब्रासलेट तुम्हें दे देता, क्योंकि तुम इतने अच्छे इंसान हो जैसे इंसान की मैंने आज तक नहीं देखा है। तभी नेबुला अपना ब्रासलेट ले लेता है और जैसे ही नेबुला अपना ब्रासलेट वो लेता ही है, वो ब्रासलेट हवा में उड़ने लगता है और साथ में नेबुला भी हवा में उड़ने लगता है। ये देख करके नेबुला और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि नेबुला की मॉम यहाँ पे आ चुकी होती है उस ब्रासलेट के ज़रिए। और तभी फैंग भी इस चीज़ को देख के काफ़ी शॉक्ड होता है और तभी नेबुला कहता है, दत्त तेरी की, अब तो मैं फंस गया। तभी उस ब्रासलेट से एक पोर्टल अपीयर होता है और उस ब्रासलेट से एक आवाज़ आती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्योंकि मैं जब कल्टीवेट कर रही थी तो तुम मुझे छोड़ के कैसे भाग गए गधे कहीं के। तभी नेबुला कहता है कि मॉम मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बस घूमने निकला था। तभी नेबुला की मॉम कहती हैं कि घूमने निकले थे, मुझे तुम्हारी वजह से अपनी कल्टीवेशन को बीच में रोकना पड़ा और तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। तभी नेबुला फैंग हांग के पीछे छुप जाता है और कहता है, मॉम मुझसे गलती हो गई, मैं तो बस वाही चुआन को ढूंढने के लिए आया हुआ हूँ। ये सुन करके उसकी मॉम कहती हैं कि अब चुपचाप घर वापस आ जाओ। और तभी उसकी मॉम फैंग हांग को थैंक यू बोलती हैं कि उसने उसके बच्चे को यहाँ पे डीमन से बचाया था, और कहती हैं कि मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को देख लिया है और मुझे नहीं पता था कि हाउस एक्ट में एक डिसाइबल इतना भी अच्छा होगा जो कि इंसाफ की राह पे चलेगा, और मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई तुमसे। तभी फैंग हांग उनको शुक्रिया अदा करता है। तभी नेबुला की मॉम कहती हैं कि जैसा कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है तो तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, तो इसके बदले तुम्हें कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड देना ही होगा मुझे। तभी नेबुला की मॉम उसी रिंग से एक पिल निकालती है जो कि स्टार पिल होती है, और वो स्टार पिल को देख करके फैंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी नेबुला की मॉम कहती हैं कि ये पिल तुम्हारी कल्टीवेशन को अपग्रेड करने में हेल्प करेगा और तुम्हें अर्थ और हेवन की पावर को समझाने में मदद करेगा और तुम्हारी कल्टीवेशन बेस को भी स्टेबल करेगा, तो ये पिल तुम्हारा गिफ्ट है। तभी फैंग हांग इस पिल को लेकर के उनका शुक्रिया अदा करता है। तभी नेबुला धीरे से उसके कान में आके कहता है कि दोस्त हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि मेरा बहुत मन है तुम्हारे साथ खेलने का। तभी उसकी मॉम कहती है, तुम उसके कान में क्या कह रहे हो नेबुला। तभी नेबुला कहता है, अरे मॉम मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा था, मैं तो बस अपने दोस्त को बाय बोल रहा था। तभी उसकी मॉम उसको अपने उसी रिंग के पोर्टल में खींच लेती हैं और फैंग हांग से कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस बार इमॉर्टल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो और हम वहाँ पे ज़रूर तुमसे मिलेंगे।
और इस बात को सुन कर के फैंग हांग कहता है मैं पूरी कोशिश करूँगा और तभी वो वहाँ से चली जाती हैं और फिर फैंग हांग का ड्रैगन बाहर आता है। हांग से कहता है क्या तुम जानते हो ये इमॉर्टल कॉन्फ्रेंस क्या है? फैंग हांग कहता है नहीं। तभी ड्रैगन कहता है कि वो लेडी इमॉर्टल गेट स्टोन की बात कर रही थी और ये फेरी टाउ कॉन्फ्रेंस इसे कहा जाता है और ये कॉन्फ्रेंस 60 साल में एक बार होता है। इस बात को सुन कर के फैंग हांग एकदम शॉक्ड में हो जाता है, कहता है ऐसा भी कुछ होता है? तभी ड्रैगन कहता है हाँ तुमने सही समझा है, ऐसी भी चीज़ें होती हैं और ये कॉन्फ्रेंस में अगर तुम जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा क्योंकि तुम्हें काफ़ी अलग-अलग लोग मिलेंगे और तुम वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोगों को दोस्त बना सकते हो। और फिर फैंग हांग अपने पास से वही स्टार पिल को निकालता है और उस पिल से निकाल कर के कहता है कि ये पिल मुझे उस नेबुला की मॉम ने गिफ्ट दिया है तो ये पिल तुम अपने पास रखो। ड्रैगन इस पिल को देख कर के कहता है ये पिल तो बहुत ही कमाल की है, इस पिल से तुम अर्थ और हेवन की पावर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हो और अपनी करंट लेवल को भी बहुत अच्छी तरीके से स्टेबल कर पाओगे। और तभी ड्रैगन कहता है कि तुम इन दोनों गधों का क्या करोगे? फैंग हांग कहता है अरे मैं तो ये भूल ही गया था कि इन गधों का भी मुझे कुछ करना है। और तभी ड्रैगन कहता है कि तुम इतनी जल्दी भूलने भी लगे हो, इतने कमज़ोर हो गए हो तुम। और तभी फैंग हांग उन दोनों को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उठाता है और पहाड़ पे दे मारता है जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी चोट लगती है मगर तब भी वो होश में नहीं आते। तभी फैंग हांग एक बार उन लोगों को और उठा करके खूब तेज़ी से ज़मीन पे पटकता है और उन लोगों को होश आ जाता है। और तभी फैंग हांग कहता है कि अब चुपचाप सच बताओ कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए थे? तभी वो दोनों काँपते हुए खड़े होकर के कहते हैं कि मास्टर हमें माफ़ कर दें, हमें ली तियांग ने भेजा था आपकी जासूसी करने के लिए और उसने कहा था कि अगर ये फैंग हांग जैसे ही कमज़ोर पड़े तो इसके ऊपर अटैक करके इसको जान से मार देना। ये बात सुन करके फैंग हांग कहता है कि तुम लोग इतने क्वालिफाई नहीं हो कि तुम लोग मुझे मार पाओगे। तभी वो दोनों खड़े होकर के कहते हैं मास्टर हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे ली तियांग ही ये सारे आलतू फालतू काम करवा रहा था, हम ये सारे काम नहीं करना चाहते थे मगर उसके कहने पे ये सारा काम हम करते आ रहे हैं क्योंकि हम नान तियांग के गुलाम हैं। और ये कह करके वो लोग फिर से फैंग हांग को बटरिंग करने लगते हैं मगर फैंग हांग यहाँ पे इन लोगों की सारी चाल को समझ रहा होता है। और तभी पतलू कहता है कि मास्टर हमने बहुत सी बुराइयाँ की और बहुत सी गलतियाँ की हैं और ना जाने हमने कितने मासूमों को जान से मारा है, हम बहुत गलत हैं, हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, आप हमें यहाँ से जाने दें और हम अपने सेक्ट में पहुँच करके अपने सीनियर के सामने अपना सारा गुनाह एक्सेप्ट कर लेंगे और वो हमें जो भी सज़ा देंगे हम उस सज़ा को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो सीनियर हमें प्लीज़ यहाँ से जाने दें, हम बहुत बड़े गुनहगार हैं। मगर फैंग हांग इन लोगों की सारी बात को समझ रहा होता है और इन लोगों की चिकनी नुकड़ी बातों पे नहीं आता। और तभी फैंग हांग कहता है कि बस बहुत हो गया, तुम लोगों ने बहुत बकवास कर ली, अब तुम लोगों को मेरा एक काम करना होगा। ये सुन करके मोटू पतलू दोनों शॉक में हो जाते हैं और कहते हैं क्या इसे सारी चीज़ें पता थी कि हम अब तक नाटक कर रहे थे? तभी फैंग हांग कहता है कि अब मैं तुम्हें लोगों को एक काम दूंगा, तुम लोग अब नान तियांग की जासूसी मेरे लिए करोगे और सेक्ट में जा करके तुम लोग मेरे आँख और कान बनोगे और वहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही होंगी मुझे ला करके खबर दोगे। और तभी वो दोनों सोचते हैं कि कैसे भी करके हमको इसकी बात मान लेनी चाहिए और यहाँ से 9 2 11 हो जाते हैं और जैसे अपने मास्टर के पास पहुँचेंगे उन्हें सारी बात बता देंगे। तभी फैंग हांग अपने पास से एक तिलिस्मान को एक्टिवेट करता है और कहता है कि तुम लोग इतनी जल्दी मुझसे नहीं भाग सकते। और तभी उस तिलिस्मान को उन दोनों के अंदर प्लांट कर देता है और कहता है कि अगर भूल के भी तुम दोनों ने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो याद रखना इस तिलिस्मान को मैं ब्लास्ट कर दूंगा और तुम्हारी खोपड़ी के चितवड़े उड़ जाएंगे। ये सुन करके मोटू पतलू दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और खड़े होकर के कहते हैं मास्टर हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, प्लीज़ इस तिलिस्मान को निकाल लीजिए। तभी फैंग हांग कहता है कि मैं निकाल लूँगा, जैसे तुम मेरा काम कर दोगे मैं ये तुम्हारे तिलिस्मान को निकाल दूंगा और तुम्हें और भी ज़्यादा गिफ्ट दूंगा। ये सुन करके वो दोनों मोटू पतलू और भी ज़्यादा लालची हो जाते हैं और सुनते गिफ्ट। ये लोग कहते हैं आपस में यार ये मास्टर इतना ज़्यादा पावरफुल है तो ज़रूर हमें कोई मेगा ट्रेजर देगा, तो बेहतर यही है कि हम इसके गुलाम बन जाते हैं। और वो दोनों फैंग हांग को ग्रीट करते हैं और तभी फैंग हांग कहता है तो तय रहा, तुम लोग अब मेरे लिए काम करोगे। और तभी फैंग हांग अपने पास से 2 डीमन स्वॉर्ड निकालता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल रहती है। वो दोनों डीमन स्वॉर्ड उन दोनों को दे देता है और कहता है ये पहला गिफ्ट है। और ये दोनों डीमन स्वॉर्ड पा करके मोटू पतलू खुश हो जाते हैं और वो जैसा एक्सपेक्ट किए थे वैसा ही होता है, उन्हें काफ़ी पावरफुल ट्रेजर मिलता है और वो दोनों ये ट्रेजर ले करके अपने मास्टर को ग्रीट करके वहाँ से चले जाते हैं। और वो लोग जैसे ही वहाँ से जाते हैं वहाँ पे तुरंत हमारा ड्रैगन आता है और कहता है कि तुमने इस गधों को इतना महंगा ट्रेजर क्यों दे दिया? तभी फैंग हांग कहता है ये लोग ट्रेजर के भूखे हैं और जैसा कि मैंने इन लोगों के अंदर एक तिलिस्मान को फिट कर दिया है, अगर इन दोनों ने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं उस तिलिस्मान को ब्लास्ट कर दूंगा। तभी ड्रैगन कहता है कि तुम मेरे साथ रह रह करके काफ़ी समझदार हो गए हो। तभी फैंग हांग कहता है कुछ हद तक तुम ये कह सकते हो। तभी ड्रैगन कहता है कि इमॉर्टेलिटी के पाथ पे चलना इतना आसान नहीं होगा, तो याद रहे आगे और भी खतरे हैं, तो तुम्हें और भी ज़्यादा पावरफुल जल्द से जल्द बनना होगा और भी मेहनत करनी होगी।
तभी फैंग हांग कहता है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँ और तुम्हारी पावर को जल्द से जल्द समझ पाऊँ और उसे अच्छी तरीके से यूज़ कर पाऊँ। तभी ड्रैगन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम चंद सालों में और भी ज़्यादा पावरफुल होने वाले हो और मैं चाहता हूँ कि तुम इसी तरीके से मोटिवेट रहो। और तभी ड्रैगन अपने पास से उसी असुरा गर्ल को बाहर निकालता है और कहता है कि ये असुरा गर्ल अब तुम्हारे साथ रहेगी। तभी फैंग हांग कहता है कि कहीं ये हमें धोखा न दे। ड्रैगन कहता है कि मैंने इसके ऊपर फॉरगेट स्पेल को इस्तेमाल किया है और ये स्पेल इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसने इसकी पूरी की पूरी मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर दिया और अभी इसको कुछ भी याद नहीं है और ये अब तुम्हारी एज सर्वेंट बन करके तुम्हारे साथ रहेगी। और तभी वो असुरा गर्ल फैंग हांग को ग्रीट करती है और कहती है कि मास्टर आपको बहुत बहुत बधाई हो क्योंकि आप बहुत जल्द डीमन एम्परर बनने वाले हैं। ये बात सुन करके फैंग हांग कहता है कि फिर इसको कैसे पता चला कि मैं डीमन एम्परर बनने वाला हूँ। तभी ड्रैगन कहता है ये सारी बातें मैंने से बताई है। तभी फैंग हांग उसकी ये बात अब कहीं बाहर ना जाए और मैं चाहता हूँ ये बात अब यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए और तुम आज से तुम्हारा नाम होगा शॉन्ग लिंग और तुम मेरी मेड रहोगी। ये बात सुन करके वो कहती है जैसा आप कहें मास्टर। और तभी फैंग हांग कहता अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं वहीं पे तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी वो कहती है ओके मास्टर मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। तभी असुरा गर्ल अपने मन में कहती है इन गधों को लगता है कि इन लोगों का वो छोटा सा स्पेल मुझ पे काम किया और मैं अपनी मेमोरी भूल चुकी हूँ। और तभी हम देखते हैं उस ड्रैगन को, वो ड्रैगन तुरंत उसके गेटअप को चेंज कर देता है और उसे चेंज करके एक खूबसूरत सी लड़की में बना देता है। और जैसे ही फैंग हांग उस लड़की को देखता है तो तुरंत उसको अपनी दोस्त की याद आ जाती है होंगी की। और ये देख करके फैंग हांग वहाँ पे खड़ा होकर के मुंह खोल के सिर्फ उसे देख रहा होता है। और जैसे उसे देखता है तभी वो चिल्ला के ड्रैगन से कहता है आखिर तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो। तभी ड्रैगन कहता है क्या हुआ, तुम्हें ये मेड पसंद नहीं आई क्या, लगता है तुम्हारे दिल के तार फिर से बजने लगे हैं। तभी फैंग हांग कहता है चुपचाप इस हुलिये को चेंज करो। तभी ड्रैगन उसके हुलिये को चेंज करके थोड़ा सा डिफरेंट बना देता है। तभी वो असुरा गर्ल कहती है कि आखिर तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो और तुम लोग मेरे साथ कर क्या रहे हो। और फिर अपना हुलिया देख करके कहती है कि मैं सच में जैसे ही मौका पाऊंगी इन लोगों की गर्दन काट दूंगी, मगर उससे पहले मुझे कैसे भी पता लगाना होगा कि ये सच में हमारे डीमन एम्परर बनने के लायक है। यानी अगर मुझे लगा कि ये लायक है तो मैं तुरंत अपने डीमन सेक्ट में ये बात बता दूंगी और उन लोगों से हेल्प मांगूंगी। और अगर इन लोगों ने मेरे साथ कोई गेम खेला है तो मैं यकीनन इन लोगों की गर्दन यहाँ पे धड़ से अलग कर दूंगी। और ये कह करके वो भी उन लोगों के साथ वहाँ से चली जाती है और हमें दिखाया जाता है एक रेस्टोरेंट का सीन जहाँ पर एक बंदा हैट लगा करके वहाँ पे कुछ खा रहा होता है और वहीं पे फैंग हांग और शॉन्ग ली भी कुछ खा रही होती हैं। और तभी उन लोग के पास एक वेटर आकर के बोलता है कि लोग कहाँ से आए हैं। तभी फैंग हांग कहता है हम लोग तियांग बाऊ से आए हैं। तभी वो वेटर कहता है कि यहाँ पर एक इमॉर्टल कल्टीवेटर आया है जो कि लॉन्ग युआन फैंग फैमिली से है, तुम लोग उससे पंगा मत लेना क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और एरोगेंट है, तो भूल करके उसके रास्ते में मत आना वरना वो तुम लोगों को जान से मार देगा। ये बातें सुन करके शॉन्गली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रही होती है और कहती है तुम काफ़ी बकवास करते हो। तभी वो वेटर उसकी शान में और बकवास करने लगता है और कहता है कि वो इमॉर्टल इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसके एक स्वॉर्ड स्लैश को तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो बेहतर है अगर वो रास्ते से गुजरे तो तुम लोग किनारे हो जाना, मैं तो तुम लोगों को बस पहले आगाह कर रहा हूँ। तभी शॉन्गली अपने हाथ में ऑरा जनरेट करने लगती है और गुस्सा करके उस वेटर के ऊपर अटैक करने वाली रहती है। तभी फैंग हांग गुस्से से देखता है और उसके ऑरा को कहता है चुपचाप इस अटैक को खत्म करो। और तभी शॉन्गली उस अटैक को वहीं खत्म कर देती है और तभी फैंग हांग वहीं पे बैठ करके अपने खाने को एंजॉय कर रहा होता है और उस वेटर से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और तभी फैंग हांग को एक आवाज़ आती है और वो खिड़की के बाहर आकर के झांक के देखता है कि एक मालिक अपने गुलाम को कोड़े से पीट रहा होता है। और तभी फैंग हांग को अपने पास की याद आ जाती है कि इसी तरीके से फैंग फैमिली में फैंग को भी बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता था और तब तक मारते थे जब तक फैंग बेहोश ना हो जाए। और तभी फैंग प्रेजेंट में आ जाता है और खड़ा होकर के उन्हीं दोनों को देख रहा होता है। और तभी उसके बगल में शॉन्गली आ जाती है और कहती है कि आकर के अपने खाने को फिनिश करो और बेवजह हमें इस चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए। और कहती है कि जैसा कि तुम जानते हो घोड़ा घास खाता है और शेर गोश्त, तो ये सब विधि का विधान है, हम इस चीज़ों को नहीं बदल सकते, ये सब किस्मत है। और ये कह करके वो वहाँ बैठ जाती है और वाइन का सिप लेने लगती है। तभी फैंग हांग कहता है कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुआ करती थी, मैं भी किसी का स्लेव था, किसी और का क्या, मैं भी फैंग फैमिली का एक स्लेव था, मेरे पास कोई भी कल्टीवेशन का सोर्स नहीं था, मैं एक मॉडल था। और तभी शॉन्गली कहती है कि वो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम अब इमॉर्टल बन चुके हो, वरना तुम जानते हो मॉडल्स को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तभी फैंग हांग कहता है कि मैं कैसे भी करके इन सारी चीज़ों को चेंज करके रहूँगा और मैं इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा कि इन सारी चीज़ों को बदल दूँगा। और मैं किस्मत को नहीं मानता, हम अपनी किस्मत को चेंज कर सकते हैं। मगर शॉन्गली कहती है कि
जो लिखा है वो होकर के रहेगा। तुम बेवजह ये सारी बकवास को सोच रहे हो। बेहतर यही है कि तुम अपने टेबल पे बैठो और ये लजीज खाने का आनंद उठाओ। और वो फिर से एक और सिप वाइन का लेती है और तभी फैंग हांग भी वहाँ पे आकर के बैठ जाता है और उसी वाइन की बोतल को अपनी ओर उठाता है और कहता है कि ये शायद तुम्हारा वहम है, क्योंकि मैं पहले कमज़ोर हुआ करता था, देखो मैंने भी अपनी किस्मत को बदल लिया। और तभी वो अपने ग्लास में वाइन को डाल करके अपनी वाइन को पकड़ के कहता है कि जिस तरीके से मैंने अपनी किस्मत को बदला है उसी तरीके से मैं ये मॉर्टल और इमॉर्टल के बीच में जो गैप है उसको भी ख़त्म कर दूंगा और एक दिन इतना ज़्यादा पावरफुल बनूंगा कि इन दोनों के बीच की दूरियों को चंद मिनटों में ख़त्म कर दूंगा। और ये लोग जिस तरीके से गरीबों को अपना स्लेब बना करके रखते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं, मैं ये सारी चीज़ें बदल दूंगा कि कोई किसी का गुलाम नहीं होगा, सब कोई अपनी ज़िंदगी को जी पाएंगे और हर किसी को एक इक्वल दर्जा दिया जाएगा और हर कोई गर्व से इस दुनिया में जी पाएगा। ये कह कर के फैंग हांग काफ़ी ज़्यादा इमोशन हो जाता है। तभी शोंगली कहती है कि मैं तुम्हारी इस सोच को सलाम करती हूँ, मगर फिर भी एक बार फिर से सोच लो। और फिर वहीं देखते हैं हम वही हैट वाला बंदा इन दोनों की बात को बड़ा गौर से सुन रहा होता है और बैठ करके एक कप और वाइन पीता है और वहीं पे कुछ चेंज रख के वहाँ से चला जाता है। तभी शोंगली कहती है कि फैंग हांग, ये जो बंदा हमारे बगल में बैठा था वो मुझे काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि वो हमारी सारी बातों को बैठ के सुन रहा था। तभी फैंग हांग कहता है खैर ये सारी चीज़ें छोड़ो, अब यहाँ से चलते हैं। और फैंग हांग और वो दोनों एक गली में जा रहे होते हैं और तभी वो ऊपर देखते हैं कि तियानगाउन सेक्ट का मैजिकल फर्नेस जिसका नाम 5Z फर्नेस है वो हवा में घूम रहा होता है। इसे देख करके फैंग हांग और शोंगलिंग दोनों शॉक्ड में आ जाते हैं और तभी फैंग हांग कहता है कि आखिर ये क्या है, चलो इसका पता लगाते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इसके नेक्स्ट एपिसोड में फैंग हांग बहुत ही ज़बरदस्त फाइट करने वाला है। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मेरी एक्सप्लेनेशन अगर थोड़ी गड़बड़ लग रही हो या कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ सपोर्ट करें और वीडियोज़ को लाइक करें। और डिस्क्रिप्शन में मैंने जाइडे डायनेस्टी का फर्स्ट सीज़न का लिंक डाल दिया। अगर आप देखना चाहते हैं जाइडे डायनेस्टी का फर्स्ट सीज़न तो उस डिस्क्रिप्शन में जा कर के उस लिंक पे क्लिक करें और उस सीरीज़ का आनंद उठाएं और यकीनन आपको वो जाइडे डायनेस्टी का फर्स्ट सीज़न बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो देर किस बात की है, जल्दी से जाएं, चेक करें और मेरी प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें, वहाँ पे और भी अच्छे अच्छे एनिमेशन सीरीज़ अपलोड हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू, बाय बाय। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ।